आपका एक छोटा सा जवाब तय कर सकता है कि आप बस पढ़ रहे हैं या सच में सिलेक्शन के लिए तैयार हैं। तो चलिए आज के उन सवालों से भिड़ते हैं जो एग्जाम में बार बार घूम फिर के पूछे जाते हैं। नमस्ते फ्यूचर नर्सेस, मैं हूं विजय। आज का सेशन है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के सबसे जरूरी 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आपने ये 25 सवाल सही कर लिए तो एग्जाम में 5 नंबर की बढ़त पक्की समझिए। क्वेश्चन नंबर 1, हेल्थ को प्रभावित करने वाला सोशल फैक्टर कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एजुकेशन लेवल। शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार, स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को निर्धारित करती है। शिक्षित व्यक्ति टीकाकरण, पोषण और स्वच्छता को बेहतर ढंग से अपनाता है, जिससे बीमारी की संभावना कम होती है। क्वेश्चन नंबर 2, पॉपुलेशन ग्रोथ से सबसे अधिक कौन सी समस्या होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओवर क्राउडिंग। जनसंख्या वृद्धि के कारण आवास की कमी, भीड़ भाड़ और स्वच्छता की समस्याएं बढ़ती है। इससे जल जनित और मच्छर जनित रोगों का प्रसार तेज होता है, जिससे समुदाय का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 3, पॉल्यूशन का सबसे बड़ा स्वास्थ्य प्रभाव क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेस्पिरेटरी डिजीज। वायु प्रदूषण से सांस संबंधी बीमारियां जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों का कैंसर बढ़ता है। यह वायु में मौजूद सूक्ष्म कणों और रासायनिक गैसों के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 4, फैमिली हेल्थ प्रोग्राम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्मॉल फैमिली नॉर्म। परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छोटा परिवार, सुखी परिवार नीति को लागू करना है, जिससे मातृ और शिशु मृत्यु दर घटे और स्वास्थ्य संसाधनों का समान वितरण हो सके। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिवेंटिव मेडिसिन का लक्ष्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिजीज प्रिवेंशन। प्रिवेंटिव मेडिसिन का उद्देश्य रोग को होने से पहले रोकना है। इसमें टीकाकरण, स्वच्छता, पोषण सुधार और स्वास्थ्य शिक्षा जैसे निवारक उपाय शामिल होते हैं। तो जब सवाल आए प्रिवेंटिव मेडिसिन का उद्देश्य क्या है, तो याद रखिए ये वही सोच है जो बीमारी को रोकती है, ना कि इंतजार करती है। क्वेश्चन नंबर 6, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मुख्य लाभ क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवेयरनेस इंक्रीज। सामुदायिक भागीदारी से स्वास्थ्य जागरूकता और जिम्मेदारी बढ़ती है। जब लोग स्वयं योजनाओं में शामिल होते हैं तो परिणाम स्थायी और प्रभावी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हेल्थ को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कल्चर फैक्टर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फूड हैबिट्स। सामुदायिक आदतें जैसे भोजन की पद्धति और खाना पकाने की शैली स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। संतुलित और स्वच्छ भोजन से शरीर स्वस्थ रहता है, जबकि अस्वच्छ आदतें बीमारी बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 8, फैमिली हेल्थ नर्स का मुख्य कार्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेल्थ एजुकेशन। परिवार स्वास्थ्य नर्स समुदाय को स्वास्थ्य शिक्षा देती है, मातृ शिशु देखभाल में सहायता करती है और रोगों की रोकथाम के उपाय सिखाती है। वह परिवार
और स्वास्थ्य केंद्र के बीच सेतु का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 9, प्राइमरी प्रिवेंशन में कौन सा शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इम्यूनाइजेशन। प्राथमिक रोकथाम में रोग को उत्पन्न होने से पहले रोकना शामिल है। टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो शरीर में प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाकर रोगों से बचाव करता है। क्वेश्चन नंबर 10, सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्ली डायग्नोसिस। द्वितीयक रोकथाम रोग की प्रारंभिक अवस्था में पहचान और शीघ्र उपचार पर आधारित होती है ताकि रोग गंभीर रूप लेने से पहले ही रोका जा सके। हर सवाल के साथ सोचिए, ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, ये आपकी मेहनत की टेस्टिंग है। हेल्थ का मतलब सिर्फ शरीर नहीं, इसमें शिक्षा, स्वच्छता, समाज और सोच सब आते हैं। एक नर्स, एक हेल्थ वर्कर सिर्फ इलाज नहीं करती, वो समाज को बदलती है। क्वेश्चन नंबर 11, टेरिटरी प्रिवेंशन का उदाहरण क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिहैबिलिटेशन। तृतीयक रोकथाम का उद्देश्य विकलांग या दीर्घकालिक रोगी को पुनर्वास के माध्यम से सामान्य जीवन जीने योग्य बनाना है, जैसे दुर्घटना के बाद फिजियोथेरेपी। क्वेश्चन नंबर 12, फैमिली हेल्थ केयर का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, होलिस्टिक हेल्थ ऑफ ऑल मेंबर्स। परिवार स्वास्थ्य सेवा का लक्ष्य प्रत्येक सदस्य को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रखना है ताकि पूरा परिवार एक स्वस्थ इकाई बन सके। क्वेश्चन नंबर 13, सोशल बिहेवियर हेल्थ को कैसे प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोऑपरेशन एंड क्लीनलीनेस। सामाजिक व्यवहार जैसे सहयोग, स्वच्छता और आपसी सम्मान स्वस्थ समाज की नींव है। सहयोगी व्यवहार रोग नियंत्रण और मानसिक संतुलन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 14, सैनिटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिजीज प्रिवेंशन। स्वच्छता का सबसे बड़ा उद्देश्य रोगों की रोकथाम है। गंदे वातावरण, दूषित जल और कचरा जनित बीमारियों को रोकने के लिए उचित सफाई जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 15, फैमिली प्लानिंग सर्विस कहां दी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सब सेंटर। परिवार नियोजन सेवाएं ग्रामीण स्तर पर सब सेंटर में एएनएम द्वारा दी जाती है, जिसमें गर्भ निरोधक साधन, परामर्श और महिला स्वास्थ्य देखभाल शामिल है। आपका हर सही उत्तर सिर्फ परीक्षा नहीं, एक मरीज के भविष्य की सुरक्षा है। इसलिए खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि मेहनत हमेशा देर से जीतती है, पर जीतती जरूर है। क्वेश्चन नंबर 16, सोशल ग्लास हेल्थ को कैसे प्रभावित करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इकोनॉमिक एंड एजुकेशन लेवल। सामाजिक वर्ग व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और शिक्षा को प्रभावित करता है, जिससे पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और जीवन शैली में अंतर आता है। क्वेश्चन नंबर 17, अर्ली मैरिज का परिणाम क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैटरनल मोर्टेलिटी इंक्रीज।
प्रारंभिक विवाह से किशोरियों में गर्भधारण के दौरान जटिलताएं और मातृ मृत्यु दर बढ़ती है, क्योंकि उनका शरीर गर्भावस्था के लिए पूर्ण विकसित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 18, हेल्थ ट्रायंगल में कौन से 3 पहलू शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल, मेंटल, सोशल। स्वास्थ्य त्रिकोण हेल्थ ट्रायंगल 3 मुख्य पहलुओं शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर आधारित है। ये तीनों एक दूसरे के पूरक है। क्वेश्चन नंबर 19, डिजीज प्रिवेंशन के 3 स्तर कौन से हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। रोकथाम के 3 स्तर है। प्राइमरी, पूर्व रोकथाम, सेकेंडरी, शीघ्र पहचान और टेरिटरी, पुनर्वास। ये जन स्वास्थ्य के 3 स्तंभ है। क्वेश्चन नंबर 20, पर्सनल हाइजीन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेली हैंड वॉशिंग। व्यक्तिगत स्वच्छता का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है हाथ धोना। यह रोगजनक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है और संक्रामक रोगों की रोकथाम करता है। क्वेश्चन नंबर 21, सोशल कंट्रोल का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिसिप्लिन एंड हार्मोनी। सामाजिक नियंत्रण समाज में अनुशासन, शांति और समरसता बनाए रखता है। यह व्यक्ति के व्यवहार को सामाजिक मूल्यों और नियमों के अनुरूप रखता है। क्वेश्चन नंबर 22, फैमिली का प्राइमरी फंक्शन क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड रेयरिंग। परिवार का मूल कार्य संतानोत्पत्ति और पालन पोषण है। परिवार बच्चे को संस्कार, सुरक्षा और सामाजिक व्यवहार सिखाता है। क्वेश्चन नंबर 23, कम्युनिटी हेल्थ के लिए सबसे आवश्यक फैक्टर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेफ वाटर सप्लाई। सुरक्षित पेयजल स्वस्थ समुदाय की नींव है। दूषित जल जल जनित बीमारियों जैसे टाइफाइड, कॉलरा और हेपेटाइटिस का मुख्य कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 24, न्यूट्रिशन स्टेटस किसका संकेतक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेल्थ लेवल का। पोषण स्थिति किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य का सबसे स्पष्ट संकेतक है। संतुलित आहार से शरीर की वृद्धि, रोग प्रतिरोधक क्षमता और ऊर्जा स्तर अच्छा रहता है। और जब पूछा जाए मदर की भूमिका फैमिली हेल्थ में क्या है, तो जवाब सिर्फ किताब का नहीं, दिल से दीजिए। माँ ही असली हेल्थ गार्जियन होती है, वो जो हर सुबह बच्चों को सिखाती है कि स्वच्छता ही सुरक्षा है। क्वेश्चन नंबर 25, फैमिली हेल्थ में मदर की भूमिका क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मदर गार्जियन। मां परिवार की स्वस्थ संरक्षक होती है। वह बच्चों को स्वच्छता, पोषण और बीमारी से बचाव सिखाती है तथा पूरे परिवार की देखभाल करती है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी सीखने की ऊर्जा दी है तो अपने सपनों की तरफ एक छोटा सा कदम उठाइए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। कमेंट में बताइए आपका स्कोर कितना रहा। लाइक जरूर करें ताकि मैं अगला पार्ट और भी दमदार बना सकूं। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जो सीख साझा की जाती है वही असली सफलता बनती है।